हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर नंबर 1 जो था वो कल मैंने कंप्लीट कर चुका था। उसका जो भी नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो कि है भोजन के घटक। तो मेन जो इसका नोट्स तैयार किए हैं वो आप इसको इजीली देख सकते हैं। तो चलिए, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भोजन के घटक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री बना होता है, यानी कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि खाद्य पदार्थ के बारे में बात की गई है। तो खाद्य पदार्थ में यहाँ जो बोला गया है कि प्रत्येक व्यंजन या तो एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री। तो कच्ची सामग्री आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो उसी से जो बनते हैं और जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। तो ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। पादप और जंतु, शाकाहारी, सर्वाहारी एंड मांसाहारी की बात की थी, तो वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि पोषक पोषक क्या होता है। पोषक के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बोला गया वे तत्व, यहाँ पे देखिएगा, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, अब उन्हें पोषक कहते हैं, यानी कि वे पोषक कहलाते हैं। नेक्स्ट है पोषक तत्व में हम लोग देखते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आता है, प्रोटीन आता है, फैट्स यानी वसा आता है, विटामिन्स आता है, खनिज लवण को पोषक तत्व कहते हैं। अब ये आपको अच्छे से पता होगा कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है। चलिए उसको हम लोग आगे एक एक चीज़ को बारीकी से देखते चलते हैं। और ये जो जितना भी चीज़ बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसीलिए इस वीडियो को एकदम ईजिली पूर्वक अच्छे से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो आपका छूटे नहीं। तो अब देखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, बस ये मेन चीज़ याद रखिएगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मेन वर्क जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी पावर देना। जैसे कि जो होता है तुरंत मुझे एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए जैसे इसका यूज़ किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है, हम लोग कहाँ से कार्बोहाइड्रेट पा सकते हैं उस चीज़ को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंद, मक्का, पपीता आदि। तो सबसे ज़्यादा ये देखिए चावल में, जैसे चावल हम लोग जब इसको लेते हैं, चावल खाते हैं, तो उस टाइम देखिएगा कि आपके पास एनर्जी बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हम लोग देख चुके हैं, अब आगे देखते हैं प्रोटीन। तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। ये बस इतना याद रखिएगा आप, ज़्यादा कुछ देखने की बात नहीं है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट की बात आएगी तो हो गया कि शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन की बात आएगी तो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे। अब प्रोटीन हम लोग पाएंगे कहाँ से? अब नॉर्मली सी बात है, कोई कोई ऐसा होता है जिनके अंदर प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, तो उन्हें क्या चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान देंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि प्रोटीन के स्रोत जो हैं पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु से मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर आदि। ये सब देख रहे हैं जो आप, ये सब प्रोटीन्स इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स जिनमें भी प्रोटीन्स की कमी होती है वो इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं वसा। तो वसा क्या होता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपलब्धि को दर्शाता है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये भी देखिए कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही ये होता है। तो ये जो वसा होता है फैट के, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फैट। तो ये भी जो है एक तरह से हमारे शरीर को
ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि वसा के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो वसा में भी आप देख सकते हैं कि पादप से मूंगफली, तिल, गिरी, तेल। अब जंतु से क्या क्या, तो अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि। ये सब जो आप देख पा रहे हैं ये सब वसा के स्रोत हैं। ये ध्यान दीजिएगा, वसा के स्रोत के लिए हम लोग इस चीज़ का सेवन करेंगे। अब इसमें देखिए इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है बस वही चीज़ें के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि यही सब चीज़ जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आगे हम लोग देखते हैं विटामिन्स। तो विटामिन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि विटामिन कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब विटामिन्स में जैसे आप लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ जानकारी पहले से भी आप लोग के पास होगा, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो ऐसे भी फ़ायदेमंद ही साबित होगा। तो देखते हैं विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई तथा के। ये देखिए इतने सारी विटामिन्स आप देख रहे हैं, और आगे देखिएगा तो इसमें भी पार्ट बटा हुआ रहता है कि जैसे विटामिन बी है तो B1, B2 इस तरह से भी होता है। लेकिन जो इस टॉपिक में जो है, जो इम्पॉर्टेंट आपका उसी से रिलेटेड आपको बताया जा रहा है। अब विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, अब इसमें देखिएगा कि कौन कहाँ पे क्या यूज़ होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो विटामिन के एक समूह को, ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी विटामिनों के एक समूह जब होता है तो उसको बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अब देखिए विटामिन ए तो हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। अगर हमारे अंदर विटामिन ए लिया जाता है, विटामिन ए हम लोग लेते हैं तो उससे क्या क्या हम लोग को फ़ायदा होता है वो देखिएगा। तो हमारी त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखने का काम कौन करता है, तो विटामिन ए का काम है। अब देखिए विटामिन सी के बारे में, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। यानी कि जब भी किसी प्रकार का रोग हमें मतलब ग्रसित करता है तो उससे लड़ने में सबसे ज़्यादा सहायक कौन करता है, तो विटामिन सी। अब विटामिन सी हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले और आगे हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। तो जो डी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब देखिए विटामिन डी जैसे ही आएगा तो आप ऐसे भी जानते होंगे कि जो सूर्य का प्रकाश जो होता है, धूप, उससे हम लोगों को विटामिन डी मिलती है, ये सभी लोग जानते होंगे। तो हमारे अस्थि यानी हड्डी और दांतों के लिए, यानी कि दांतों के लिए कैल्शियम, तो ये जो है इसके लिए हम लोग किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, तो विटामिन डी की। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश, देखिए यहाँ पे आपको नोट्स में तैयार किया गया कि हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। अब आते हैं कुछ खनिज लवण के बारे में देख लेते हैं। तो खनिज लवण में देखिए क्या क्या दिया गया है। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब खनिज लवण के स्रोत देखते हैं, जैसे आयोडीन, अदरक, केकड़ा। अब आगे देखते हैं फास्फोरस के स्रोत। ये जैसा कि देखें आप, खनिज लवण के स्रोत फास्फोरस के लिए दूध, केला, गेहूँ, लोहा के लिए पालक, सेब, यकृत। सबसे ज़्यादा ये देखिएगा पालक जब हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि पालक जब हम लोग सेवन करते हैं तो इसमें लोहे की मात्रा अत्यधिक होती है, तो इससे लोहे की कमी को दूर किया जाता है। आगे देखते हैं कैल्शियम के लिए। तो कैल्शियम के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसे देखा जाए तो दूध और अंडा, ये आप जैसा देख पा रहे हैं, दूध और अंडा, ये दो चीज़। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ नया है जो आप देखने के साथ साथ आप कहिएगा कि ये क्या है, रुक्षांश आखिर होता क्या है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, इससे हम अच्छी तरह से आप लोग को समझाते हैं। देखिएगा, हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती ही होती है। अब देखिए आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। बस यहीं पे आप पकड़ा गया कि जो आहारी रेशे होते हैं उनको किस नाम से भी जाना जाता है, तो रुक्षांश के नाम से। रुक्षांश के अब मुख्य स्रोत, यानी कि इसको कहाँ सोर्सेस क्या क्या है, तो देखिएगा साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और हरी सब्जियां, ये सब जो देख रहे हैं आपके रुक्षांश के मुख्य स्रोत के रूप में आते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
तो रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट वे में आपका क्वेश्चन दिया जाएगा कि बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में कौन हमारी सहायता करता है, तो वो हो जाएगा रुक्षांश। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट है कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र हो गया, पसीना को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता प्रदान करता है। यही आहार देखिए, समानतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं अब उसे आहार कहते हैं। कहीं ना कहीं हमें जैसे भूख लगती है या फिर हमारे शरीर को कुछ विटामिन्स की ज़रूरत होती है, कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, कुछ कार्बोहाइड्रेट, तो कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। लाइक दैट चावल दाल, या फिर आप देख सकते हैं फ्रूट्स में सेब खाते हैं, जो भी, तो कहीं ना कहीं वो सब जो हम लोग लेते हैं वो आहार के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब संतुलित आहार के रूप में क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो संतुलित आहार जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। अब जैसे मान लिया जाए ठीक है कि प्रोटीन्स के लिए ये चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए, लेकिन वो एक संतुलित मात्रा में हमें लेना चाहिए। अब ये नहीं कि लेने का कितना और ले रहे हैं कितना, तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, संतुलित आहार के लिए हमें एक लिमिट मात्रा में लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, यानी कि अंकुरित बीज पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे चैप्टर नंबर 1 में, मूंग व चना। आगे देखेंगे केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल एवं सब्जी। ये सब जो देख रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं संतुलित आहार के लिए उपयोगी है। तो ये था साइंस का चैप्टर नंबर 2। तो आगे हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 3 पे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे उस पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।